रूस यूक्रेन जंग लगातार विकराल रूप ले रही है। आए दिन इस युद्ध में नया मोड़ आ रहा है। बीते दिनों यूक्रेन ने हमले तेज कर रूस पर दबाव बनाया था। यूक्रेन की कुर्स्क में बड़ी घुसपैठ हो या फिर रूस में ड्रोन स्ट्राइक, यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया था। यूक्रेनी कार्रवाई से बौखलाए रूस ने भी अब यूक्रेन में तांडव मचाना शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से बैकफुट पर आई रूसी सेना ने अब एक के बाद एक यूक्रेन में हमले कर जेलेंस्की को हिला कर रख दिया है। दावा है कि रूस ने एक साथ यूक्रेन के 12 शहरों पर सैकड़ों मिसाइलों की बौछार की। ये रूस का हाल के दिनों में यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। सोमवार यानी 26 अगस्त को हुए ताबड़तोड़ हमलों में 5 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, लगातार दूसरे दिन रूसी सेना ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। यूक्रेन में 27 अगस्त को तड़के ही रूस से आई आसमानी आफत ने जेलेंस्की की टेंशन बढ़ा दी। बीते दिन के जख्मों को हरा करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन पर बिल्कुल रहम नहीं खाया। यूक्रेनी सेना ने दावा किया कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च कर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा रूस ने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ड्रोन हमलों से दहशत बढ़ाई। रूसी हमलों से घबराए लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में भेजा गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस बलों ने पूरे देश पर बैलिस्टिक हथियारों से हमले का खतरा मंडराने की आशंका जताई है। ऐसा दावा है कि रूसी हमलों का मकसद यूक्रेन के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना था। रूसी हमलों के चलते यूक्रेनी राजधानी कीव में भी धमाकों की आवाज सुनी गई। इसके चलते शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि कीव, लवीव, खार्किव और ओडेसा इलाकों समेत पूरे यूक्रेन में बिजली स्टेशनों और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इसके लिए लंबी दूरी की हवा और समुद्र आधारित हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं है। रूस ने यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और युद्ध से नागरिक संकट को बढ़ाने के मकसद से यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को बार बार निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि रूसी हमले से यूक्रेन को अलग अलग बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं रूसी हमलों से तमतमाए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी निंदा करते हुए इसे 30 महीने पुराने युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। जेलेंस्की ने पश्चिमी सहयोगी से अपने नियम बदलने की भी मांग की। इसके तहत यूक्रेन को रूस के अंदर तक हमला करने के लिए पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देना शामिल है। बता दें कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए कुछ ही पश्चिमी हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति है, मगर लंबी दूरी के हथियारों की नहीं है। इस बीच जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। Зараз ще триває ліквідація наслідків російського удару. Загалом було більше ніж 120 ракет різних типів і більш ніж 100 шахедів. Райони запусків ракет по Україні – це, зокрема, був і повітряний простір Курської області, Білгородської, інших прикордонних регіонів Росії. Також акваторія Чорного моря, територія нашого окупованого Криму. Кожен такий удар знов і знов повертає усіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів. Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень. रूसी हमलों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसके पश्चिम के सहयोगी देश भी खासे गुस्से में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के हमलों को अपमानजनक बताया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड का समर्थन करने के लिए उसको उपकरण भेजना जारी रखेगा। वहीं ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लैमी ने नागरिक बुनियादी ढांचे पर रूस के कायरतापूर्ण मिसाइल और ड्रोन हमले की निंदा की। ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध के और तेज होने की आशंका बढ़ने लगी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी बयान जारी कर कहा कि अब यूक्रेन के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कीव को करारा जवाब मिलेगा।